जो महानायक राज्य की अस्मिता की पहचान है, उनके लिए बजट का प्रावधान न होना समाज की पीड़ा को दर्शाता है। शहादत पर सरकारी खजाना खाली या नियत में खोट, ये सवाल इसलिए खड़ा होता है क्योंकि शहादत दिवस पर सरकार की तरफ से कोई भी सहयोग मुहैया नहीं कराया जाता है। हम बात करने जा रहे हैं अमर शहीद महान स्वतंत्रता सेनानी नीलांबर पीतांबर शाही खरवार भोक्ता का, जिनका शहादत 28 मार्च 1859 को पलामू के लेस्लीगंज में हुआ था, जिसके बाद सरकार के द्वारा लगातार अनदेखी की जाती है। एक तो उनके फांसी स्थल का अतिक्रमण कर दिया गया, दूसरी ओर वीर नीलांबर पीतांबर की शहादत पर चंदा मांगने को मजबूर खरवार भोक्ता समाज। खरवार भोक्ता समाज के चंदे के पैसे से कार्यक्रम करता है। दूसरी ओर बड़ी बड़ी घोषणाएं सरकार करती है, लेकिन सभी बड़ी बड़ी घोषणाएं फेल नजर आता है। आदिवासियों के महानायकों की याद में चंदा जुटाने की नौबत, ये सीधा सीधी शहादत का अपमान है। जिनके लहू से मिली है आज़ादी, उनके सम्मान के लिए समाज मांग रहा चंदा, और सोई है सरकार। मोराबादी में शहादत का संकल्प तो ले लिया गया है, पर समाज चंदे के भरोसे वीर नीलांबर पीतांबर का 168वां शहादत दिवस मना रहा है। झारखंड के वीर सपूतों को सरकारी मदद का इंतजार है। फिलहाल खरवार भोक्ता समाज ने कमान संभाला है और चंदे से शहादत दिवस की तैयारी पूरे जोरों शोरों के साथ कर रहा है। आइए उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। समाज के चंदे के पैसे से करते हैं, क्या कुछ इसके पीछे का उद्देश्य है? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद ट्राइबल न्यूज़ भारत को कि आपने हमारे अमर शहीद नीलांबर पीतांबर जी के बारे में जो अपने चैनल के माध्यम से लोगों को बताने का कार्य कर रहे हैं कि किस प्रकार हमारे इस महान विभूतियों को, इनके शहादत को किस प्रकार नज़रअंदाज किया गया, किस प्रकार उपेक्षा की दृष्टि से इतिहासकारों ने देखा जी। पर भोक्ता समाज शुरू से ही एक सशक्त और लड़ाकू समाज रहा है और अपने शहीदों का जो सम्मान है वो लड़ करके हासिल करने के लिए पूरा तत्पर रहा है। और उसी की कड़ी में आज हम लोग जिस स्थान पे बैठे हैं, ये सरकार का दिन नहीं है, ये समाज के प्रयासों का दिन है। समाज के प्रयास से आज यहाँ पर इतना बड़ा नीलांबर पीतांबर पार्क बना, यहाँ पर अमर शहीद नीलांबर पीतांबर जी का प्रतिमा बनी, और इसी उन्हीं के समाज के ही प्रयास से पूर्व के जो सरकार रघुवर जी की सरकार थी, उन्होंने सरकारी खर्च से बहुत बड़ा आयोजन किया था, श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। पर जो वर्तमान की सरकार है वो शहीदों का सम्मान नहीं कर रही है। तो हम लोग इस आपके चैनल के माध्यम से ये आग्रह करते हैं कि जो हमारे अमर शहीद हैं, जिन्होंने देश के आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दी है, उनको याद करते हुए उन्हें 28 मार्च को श्रद्धांजलि देने के लिए इस स्थल पे उपस्थित हो, और इससे खरवार भोक्ता समाज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा। लेकिन नहीं, वो एक सवाल रहेगा दादा, क्योंकि आप केंद्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। जिस तरीके से ब्रिटिश लेखकों ने इनके शौर्य को उल्लेख किया है किताबों में, आखिर क्या कुछ कारण रहा कि सरकार अपने दस्तावेजों में, अपनी किताबों में इनके पाठ्यक्रम को शामिल नहीं कर रही है, पढ़ा नहीं रही है, नहीं शहीद के दिन सरकारी फंड से इस कार्यक्रम को कर रही है? आखिर क्या कुछ कहेंगे? क्या समाज इससे आहत हो है, या फिर आदिवासी समाज की दबाने की कोशिश? बहुत बड़ी विडंबना है जी कि अमर शहीद नीलांबर पीतांबर जी का जो शौर्य था, उनको इतिहास के पन्नों में दबाने का कार्य किया। पर हमारे समाज के कुछ बुद्धिजीवी लोग जो अब इस दुनिया में नहीं है, और कुछ समाज के अभी भी बुद्धिजीवी लोग हैं जिस इस पर कार्य कर रहे हैं, उनके अथक प्रयासों से आज उन्हें सम्मान दिलाने का कार्य किया जा रहा है। और इसी कड़ी में झारखंड के प्रत्येक जिलों में इनकी प्रतिमाएं हैं और इनके नाम पर नीलांबर पीतांबर, तो ये स्थापित की जा रही है आप लोगों के द्वारा, खरवार भोक्ता समाज की गवर्नमेंट के द्वारा, खरवार भोक्ता समाज के द्वारा आज जो भी उनको सम्मान दिया जा रहा है, तो इनके प्रयासों से, पंचायतों में, गाँव में, समाज के प्रयासों से। यदि सरकार प्रयास करती तो हम लोग को इतना मेहनत नहीं करना पड़ता जी उनको सम्मान दिलाने के लिए। आज कोई भी दफ्तर में जाते हैं तो इन महापुरुषों का कहीं चित्र भी नहीं लगा हुआ है। ये
बहुत चिंता का विषय है। जी, बिल्कुल। जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, 3 पीढ़ियां शहादत दी, आज उनको सम्मान नहीं मिल रहा। ये कार्यालयों में भी तस्वीरें नहीं दिखती। ये हमारे अमर शहीद के साथ साथ उस समाज का अपमान है। तो क्या इन बातों को आप लोग कार्यक्रम के माध्यम से अवगत करने वाले हैं? क्योंकि सुनने में आ रहा है कई मान्य आ रहे हैं अतिथि। अवश्य कार्यक्रम का माध्यम से हम लोग इनके जो वीर गाथा है जी। वो जन जन तक पहुंचे और उनको सम्मान मिले, यही समाज का मूल प्रयास है, मूल उद्देश्य है। ठीक है। अभी थे केंद्रीय उपाध्यक्ष और इधर हम लोग वार्ता करेंगे रामनाथ गंजू जी। हम लोग अंतिम वार्ता किए थे पलामू के लेस्लीगंज में, जिसे नीलांबर पीताम्बरपुर तो कर दिया गया है, लेकिन अभी भी उस स्थल पर कई अतिक्रमण कर दिया गया है। उस संदर्भ में भी बातचीत करेंगे और वर्तमान में समाज के द्वारा जो प्रयासें की जा रही है ताकि इनकी विरासत को भविष्य तक पहुंचे, युवा पीढ़ी तक जाने। आप लोग लगातार प्रयासरत हैं। आप लोगों ने वहां भी दौरा किया था, आप लोग अवगत भी किए थे, कई आवेदन भी दिया गया। क्या वहाँ की भी अभी कुछ संज्ञान ली सरकार या फिर इसी तरह केवल फाइलों में रह गई आप लोग जो अवगत करवाए थे? सबसे पहले आपका न्यूज को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि हमारा बात को कम से कम अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम आप कर रहे हैं। बहुत दुख की बात है कि जहां तक लेस्लीगंज फांसी स्थल और जहां उनका फांसी देने के बाद में जिस कुआं में दफना दिया गया था, ये हकीकत बात है, जग जाहिर है कि जिस परिवार 3 पीढ़ी से शहादत देते आ रहे हैं, उस परिवार को सुधि लेने के लिए सरकार या वहाँ के डीसी प्रशासन को भी सोच आज तक सोचे नहीं है। वहाँ के हम लोग के समाज के तरह वहाँ के जनता चंदा चिट्ठा करके शहीद स्थल को सुरक्षित करने का प्रयास किया है, उसमें भी प्रशासन देख रेख नहीं कर रहा है। आज भी उसके साथ कूड़ा करकट का ढेर लगाए हुए है। हम लोग लेस्लीगंज गए, उसके बाद से संज्ञान आज तक भी नहीं लिया। ये बहुत दुख की बात है। दुख की बात और है कि जब हम 28 मार्च के कार्यक्रम करते हैं जी रांची में, तो हमारे दिसुम गुरु जी शिबू सोरेन हम लोग को जिस तरह से आगे बढ़ाने का काम किए, रास्ता दिखाने का काम किए, शहीदों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने का काम किए, जी उनके सपुत्र आज झारखंड के मुखिया हैं, सत्ता शासन है। आशा अपेक्षा करते हैं हम लोग पूरे समाज कि कम से कम उनका दिखाए हुए रास्ता पर आकर कम से कम श्रद्धांजलि दे दे, उनका ध्यान जाए, उनका श्रद्धांजलि हो जाए 28 मार्च को, तो हम समझते हैं कि सच्चा श्रद्धांजलि होगा। और दुख इस बात में है कि यह कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम होना चाहिए, जो एक बार हमारे रघुवर सरकार 2017 में किए थे। तो आप लोग संज्ञान भी दिला चुके हैं कई बार हाँ, इस बारे में हम लोग सरकार को अवगत करा चुके हैं और ये कहने की आवश्यकता नहीं है, ये खुद जान रहे हैं। नीलांबर पीताम्बर के बारे में कानून नहीं है, पूरे झारखंड के शहीदों के बारे में वो जान रहे हैं, संग्रहित किए हुए हैं, उसके बाद भी उनको ध्यान नहीं है। मैं खरवार भोक्ता समाज विकास संघ से आग्रह करते हैं कि 28 मार्च को कम से कम आके श्रद्धा सुमन अर्पित करें। इसी में हम लोग समाज के आदिवासी समाज, उनका आने से हम लोग का सच्चा श्रद्धांजलि होगा और उनका जो आज अधूरा सपना है, जो इतिहास में नहीं अंकित किया गया है, किताबों में अंकित नहीं किया गया, हमारे विधानसभा है, वह नीलांबर पीताम्बर का फोटो नहीं विधानसभा के अंदर लगाए हैं। ये बहुत दुख की बात है और बहुत दुख की बात है कि जिस यहाँ पूरे झारखंड में, पूरे देश में बहुत से शहीद हुए हैं, लेकिन ये जो 3-3 4-4 पीढ़ी शहीद हुए हैं, सबसे महत्वपूर्ण जो शहादत दिए हैं जिस परिवार, देश के लिए, समाज के लिए, शोषण के खिलाफ के लिए, हम तो कहेंगे कि अंग्रेज सरकार के साथ लड़े, लेकिन अंग्रेज सरकार
कुछ लिख के गए हैं, उनका वर्णन करके गए हैं। और हमारे भारत देश आजाद होने के बाद में उसको यहाँ के सरकार आत्मसात नहीं किए हैं, उनको सूचीबद्ध नहीं किए हैं, लिपिबद्ध नहीं किए हैं, किताबों में उनको अंकित नहीं किए हैं। जो आने वाला पीढ़ी हमारा उससे पढ़ के कम से कम एक ज्ञान अर्जित करेगा और आगे बढ़ेगा और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का, पदचिन्हों पर चलने का वो अग्रसर होंगे। ये सरकार वास्तव में हम लोग आशा अपेक्षा है कि 28 मार्च को आवे। हम लोग आग्रह करते हैं और सभी आदिवासी समाज के लीडर, सभी समुदाय के लीडर उस दिन उपस्थित रहेंगे। बहुत से मंत्री विधायक भी उपस्थित रहेंगे, मुखिया हैं, इसलिए हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि उस दिन आवें और हम लोग के बीच में कुछ सुझाव देवें, जो अपने पिता से सीखे हैं उसको भी हम लोग को बताने का काम करें। मैं यही आग्रह के साथ उनको निवेदन करते हैं और इन्हीं बातों पर मैं अंतिम करता हूं। मैं रामनाथ गंजू, केंद्रीय उपाध्यक्ष, खरवार भोक्ता समाज विकास संघ। अभी केंद्रीय उपाध्यक्ष रामनाथ गंजू जी से हमारी वार्ता हो रही थी। सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, जिस राज्य में मैं अभी मौजूद हूँ यह झारखंड राज्य है। वही झारखंड राज्य जिसको बिहार से अलग यहाँ के आदिवासी अस्मिता और यहाँ के महान क्रांतिकारी और वीर सपूतों को उनके आदर्शों और उनके जो विचारधाराओं को जीवित रखने के लिए इस राज्य का निर्माण हुआ। उसी राज्य में महान स्वतंत्रता सेनानियों के शहादत दिवस को इस तरीके से गौण अवस्था में रखा गया है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो खरवार भोक्ता समाज विकास संघ के जो एक प्रतिनिधि, जो मेन जो है मुख्य जो है केंद्रीय संरक्षक हैं, उन्होंने इसका जिक्र किया है कि समाज के चंदे से यह कार्यक्रम होता है। जिस आदिवासी समाज के अगुवाओं ने केवल अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया इस माटी के लिए, इस देश के लिए, उनके इस शहादत दिवस को सरकार बिल्कुल मौन अवस्था में है। फिलहाल तैयारी के कुछ ही दिन बचे हैं, 4 दिन बचे हैं, लेकिन इन्हीं 4 दिनों में सरकार अभी तक कोई शुद्ध नहीं ली है। बतौर समाज के लोग आज देख सकते हैं, विभिन्न जिलों से आए हैं, विभिन्न जिलों से आकर के आज चिंतन मनन कर रहे हैं कि किस तरीके से महान वीर सपूत और 1857 के गोरिल्ला युद्ध की लड़ाई लड़ने वाले इन महापुरुषों के विचारधारा को और इनको कैसे हम लोग इनके शहादत दिवस को याद कर सके, कैसे इनके विचारधारा को हर पीढ़ी, हर युवा तक पहुंचा सके। आज जो पर एक विचार मंथन बैठक रखा गया। फिलहाल 28 मार्च को ढोल मांदर की थाप पर थिरकते हुए और महापुरुषों को याद करने के लिए देख सकते हैं यहीं पर अमर शहीद नीलांबर पीताम्बर का स्मारक स्थल है, जहां पर बड़ी संख्या में 28 मार्च को जितने भी खरवार भोक्ता समाज हो या फिर आदिवासी समाज हो, तमाम झारखंड के आदिवासी समाज, मूलवासी समाज तो आएंगे, लेकिन सरकार मौन अवस्था में दिखाई दे रही है। देख सकते हैं यहाँ पर रेलिंग भी टूटी हुई है। सरकार को चाहिए था कि सरकार अपने ध्यान अनुसार इसको व्यवस्थित करे, इसको संरक्षण करते हुए, ताकि ऐतिहासिक और महान स्वतंत्रता सेनानी के इस शहादत दिवस को ऐतिहासिक दिन बनाया जा सके और इनके अधूरे काज को क्योंकि इनके जो सूर्य गाथा है, जब तक शेष गांव-गांव तक नहीं जाएगा तब तक कैसे लोग इन्होंने तो देश की माटी के लिए, मातृभूमि के लिए तो फांसी के तख्ती पर चढ़ गए। 28 मार्च को ही 1859 को फांसी पर चढ़ गए थे, लेकिन सरकार मौन अवस्था में दिखाई दे रही है। जिन्होंने न अपनी जान की परवाह किया, न अपने परिवार का परवाह किया और अंग्रेजों से लड़ते हुए, विद्रोह करते हुए फांसी पर तख्ती पर चढ़ गए, लेकिन इस शहादत का कहीं न कहीं अपमान हो रहा है। पलामू के लेस्लीगंज स्थित फांसी स्थल, जहाँ पे फांसी दिया गया, उस स्थल को अतिक्रमण कर दिया गया है और दूसरी जहाँ पर इनके शरीर को, जहाँ पर कुआं था वहाँ पर फेंक दिया गया, उसको भी अतिक्रमण कर दिया गया। यानी कहा जाए तो बहुत सीमित जगह कर दिया गया है। यानी कैसे इस देश में आदिवासी अस्तित्व
और जो महान स्वतंत्रता सेनानी है उनका कैसे अपमान होता है, ये एक जीता जागता उदाहरण है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकार अगर 4 दिन के अंदर अगर संज्ञान नहीं लेती है, अगर इसकी तैयारी में अपना सहयोग नहीं दिखाती है, रुचि नहीं दिखाती है, तो एक बड़ा खराब मैसेज जाने वाला है आदिवासी समाज के बीच कि किस तरीके से सरकार जो है अनदेखी करती है आदिवासियों की शौर्य की, आदिवासियों के बलिदान की। फिलहाल इस वक्त मैंने समाज के लोगों से वार्ता किया और जाना कि इस अनदेखी के करने के कारण उनकी क्या प्रतिक्रिया है, और उस प्रतिक्रिया को आपको हमने दिखाएंगे भी। और क्योंकि समाज के लोग ही तैयारी कर रहे हैं, समाज के लोग चंदे करके इस कार्यक्रम को करने वाले हैं, तो इसलिए सवाल उठाना सरकार पर भी जरूरी है। फिलहाल के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए ट्राइबल न्यूज़ भारत से। जवाब।